बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमा की फ़जीलत। जुमा की फ़जीलतों में से एक फ़जीलत ये भी है कि जो शख्स जुमा और जुमेरात की दरमियानी रात या जुमा के दिन वफ़ात पाता है तो वो अज़ाब कब्र से महफूज हो जाता है। हदीस में जुमा वाले दिन मरने वाले के लिए फ़जीलत आई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो मुसलमान जुमा के दिन या जुमे की शब मरता है, अल्लाह ताला कब्र की आजमाई से इसकी हिफाजत फरमाते हैं। हज़रत इंस रज़ी अल्लाह अन्हो की रवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन जिसकी मौत होगी वो अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस से रवायत है, वो फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान जुमा के दिन या इसकी शब को वफ़ात पाता है, अल्लाह ताला इसको कब्र के फितने से दूर रखता है। कब्र से महफूज में तीन असबाब हैं। अज़मत अज़मत ज़ात की वजह से अज़ाब कब्र से हिफाजत होती है, जैसा कि हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम, शुहदा और मासूम बच्चे, अल्लाह के यहाँ इनकी ज़ात की अज़मत है, जिसकी वजह से अल्लाह के यहाँ इनकी अज़ाब कब्र से हिफाजत की जाती है। नंबर 2 है अज़मत अमल की वजह से भी अल्लाह ताला अज़ाब कब्र से महफूज रखते हैं। मसलन कोई शख्स सोने से पहले सूरतुल मुल्क पढ़ने का मामूल बना लेता है तो इसकी अमले खैर की वजह से अल्लाह ताला कब्र अज़ाब से इसकी हिफाजत फरमा देते हैं। नंबर 3 है अज़मत ज़मान की वजह से भी अज़ाब कब्र से हिफाजत हो जाती है, जैसा कि कोई शख्स जुमा और जुमेरात की दरमियानी रात या जुमा के दिन मरता है तो जुमा के दिन की अज़मत की वजह से अल्लाह ताला इसे अज़ाब कब्र से महफूज फरमा लेते हैं। और कोई ज़ालिम शख्स जुमा के दिन मरता है तो वो भी अज़ाब कब्र से महफूज हो जाएगा, जैसा कि रवायत से वाज़ेह होता है, लेकिन आखिरत के हिसाब किताब से नहीं बच पाएगा। वहाँ की पकड़ अपनी जगह है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को इस बात की गुंजाइश हो कि मदीने की सरजमीन पर आकर मरे तो वो ज़रूर वहाँ की रिहाइश इख्तियार करके वहाँ पर मरने की कोशिश करे, इसलिए कि मदीने में मरने वालों की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर शफाअत फरमाएंगे। और दूसरी हदीस शरीफ में विर्द हुआ है कि जो शख्स हरमैन में से किसी एक मुकाम पर मरता है, क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत इसके लिए लाज़म हो जाएगी और क़यामत के दिन इसको कोई ख़तरा नहीं होगा। अल्लाह ताला की तरफ से इसको अमन व हिफाजत का परवाना मिल जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग हमसे पहले थे अल्लाह ताला इन्हें जुमा के राह से हटा दिया, इसलिए यहूद के लिए हफ्ते का दिन हो गया और नसारा के लिए इतवार का दिन। फिर अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में लाया, इसने जुमा के दिन की हमारी रहनुमाई फरमाई, इसने जुम्मा फिर हफ्ता फिर इतवार रखा। जिस तरह वो इबादत के दिनों में हमसे पीछे हैं, इस तरह क़यामत के दिन भी हमसे पीछे होंगे। अहले दुनिया में हम सब के बाद हैं और क़यामत के दिन सबसे पहले होंगे, जिनका फ़ैसला मखलूक़ात से पहले कर दिया जाएगा। जब कोई शख्स अल्लाह को प्यारा हो चुका हो तो वो अपने मुसलमान भाई के लिए दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए, इसके बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए और अच्छी बात ही ज़िक्र करनी चाहिए। अपने मुसलमान भाई की कोताहियों को ज़िक्र करना मुनासिब नहीं। जुमा के दिन मरने वाले के अज़ाब से कब्र महफूज रहने के बारे में जो रवायत मरवी है, इसमें सिर्फ मुस्लिम की कैद है और बज़ाहिर इसमें साले और फासिक दोनों शामिल हैं। इसलिए उम्मीद रखनी चाहिए कि बिला इम्तियाज़ हर मुसलमान इस बिशारत का मुस्तहिक होगा, मगर वाज़ेह हो कि इस बिशारत का ताल्लुक़ सिर्फ अहवाल कब्र से है, ये आखिरत में हिसाब किताब और अज़ाब से महफूज होने की दलील नहीं है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।